क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। क्या देख रही हो पूजा? गद्दे, महारानी के गद्दे। जिस पर हम बैठने वाले हैं। इतना उतावलापन ठीक नहीं है। फैसला होना अभी बाकी है। कुछ देर में हो जाएगा फैसला। सब जानते हैं कि इस गद्दे की हकदार हमारी पूजा है। आज गुरु अम्मा इसी को चुनेगी। अरे झुमकी आ गई। गुरु अम्मा, अरे ये क्या अम्मा, आप अभी तक रेडी नहीं हुए? कब से खाना तैयार है? आते हैं। अम्मा, ये 5,000 कल मिले थे। अब आप रेडी हो जाइए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। रुको। हाँ? यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो। झुमकी, हमने ना फैसला कर लिया कि हमारे बाद इस महारानी की गद्दी पर तुम ही बैठोगी। क्यों, आप कहीं जा रही हैं क्या? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पर तुम्हारे साथ हैं। बस अब आराम करना चाहते, इसीलिए गद्दी और किन्नरों का जो अखाड़ा है उसकी सारी जिम्मेदारी तुम ही संभालो। बोल दिया हमने। लेकिन अम्मा, हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया बेटा। देखो, तुम ना दिल की नेक हो और ये सब जिम्मेदारी जो है संभाल लोगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन हाँ, थोड़ा कड़क होना पड़ेगा। ये से नहीं चलेगा। ओके? अम्मा, आप तो जानती हैं, मैं आपकी बात कभी नहीं टाल सकती हूँ। आपके कहने पे मैं इस गद्दी पे बैठ भी जाऊंगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी के साथ अच्छे से निभाऊंगी। लेकिन अम्मा। लेकिन क्या? तुम जानती हो ना, किन्नर मरते हैं इस गद्दी पर बैठने को। मैं जानती हूँ अम्मा। लेकिन मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। अम्मा, वो लड़का है ना बंटी, मैं उससे प्यार करती हूँ
और उसके साथ घर बसाना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये कैसी बहकी बातें कर रही हो तुम? अरे 2 साल से बंटी हमारे अखाड़े में ही गाड़ी चलाता है, उसकी रग रग से वाकिफ है। वो तुम्हारे साथ कभी भी घर नहीं बसाएगा। अरे तुमको बेच खाएगा, वो बेच खाएगा तुम्हें। अम्मा बंटी ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है अम्मा। अरे मूर्ख लड़की, ये सब एक जैसे होती। हम जैसों से ना कोई प्यार नहीं करता, बस पैसों के लिए हमारे साथ रिश्ता जोड़ते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। अरे तुम मंजू को भूल गई क्या? वो भी प्यार के लिए इस अखाड़े को छोड़कर चली गई थी। क्या हुआ उसका? क्या हुआ बताओ? 4 दिन बाद नाले में लाश सड़ती हुई मिली थी उसकी। अम्मा मंजू के साथ धोखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ भी हो। अम्मा मैं अपनी फैमिली कौन सी फैमिली बेटा? चुंकी ये क्या फैमिली कर रही हो? बेटा देखो चुंकी, समझने की कोशिश करो। हम किन्नरों की कोख नहीं होती है। अरे बच्चा कैसे पैदा करोगे तुम? कैसे लाओगी? बताओ बोलो। अम्मा बच्चा तो हम गोद भी ले सकते हैं ना। अम्मा उससे शादी करूंगी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये गद्दी नहीं संभाल सकती हूँ। इस अखाड़े के कुछ कायदे कानून है, जो किन्नर घर बसा लेते हैं वो गद्दी नहीं संभाल सकते। अम्मा नियम कानून सब पुराने हो चुके हैं। आप देखो ना दुनिया कितनी बदल चुकी है, और आपको नहीं लगता कि हमें इस दुनिया के साथ बदलने की जरूरत है? गुरु माँ मुझे गद्दी पर बिठाना चाहती हैं। अरे वाह झुमकी, इतनी बड़ी बात पे तो दही जलेबी बनती है। बोलो मंगवा ले, बोलो। अरे बंटी तुम समझ नहीं रहे हो। गद्दी पर बैठना कोई मुश्किल बात नहीं है, पूरी बरेली के किन्नरों की जिम्मेदारी संभालना बड़ी बात है। और हमारे अखाड़े की इज्जत का क्या? और गुरु माँ की नाक कट गई तो? अम्मा अखाड़ा महारानी की गद्दी, बस तुझे इसी चीज की पड़ी है, मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं है तुझे। अरे बंटी प्लीज बैठो ना प्लीज। ऐसी बात नहीं है बंटी, अब तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा इस दुनिया में, और तुम्हारे साथ तो मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन बंटी अखाड़े और गुरु माँ के लिए भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और गुरु माँ ने मुझे उस वक्त संभाला था जब पूरी दुनिया ने मुझे धुतकार दिया था, यहाँ तक कि मेरे अपने घर वालों ने भी। बंटी मैं गुरु माँ का साथ कभी नहीं छोड़ सकती, और न ही तुम्हारा छोड़ूंगी। मैं महारानी की गद्दी पर बैठ के हुक्म चलाऊंगी, और रात को तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। पक्का। बंटी ये लो। ये सब क्या है झुमकी? तुमने कहा था ना तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो ये पूरे 3 लाख रुपए हैं, और इससे तुम्हारी सेकेंड हैंड गाड़ी तो आ ही जाएगी। और कब तक तुम दूसरों की गाड़ी चलाते रहोगे? नहीं झुमकी, ये पैसे तुम अपने पास ही रखो, ये तुम्हारी कमाई के, इस पे मेरा कोई हक नहीं है। बंटी अब हमारे बीच मेरा तुम्हारा कहाँ से आ गया? अरे मेरी झुमकी, मुझे तेरा साथ चाहिए, तेरे पैसे नहीं। पागल। झुमकी चाय। अम्मा ये आपकी चाय। अरे वाह। आजकल तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं है, सब बस मोबाइल में लगे रहते हैं। इसीलिए तो सबकी आंखें खराब हो रही हैं।
बस 24 घंटे मोबाइल मोबाइल मोबाइल। सही कहा आपने। अच्छा अम्मा, ये रहे कैश। मैंने कहा था ना कि बंटी औरों की तरह नहीं है, उसने साफ साफ पैसे लेने से मना कर दिया। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि बंटी कैसा है। हाँ हाँ ठीक है, अब उसका गुणगान गाने की जरूरत नहीं है तुझे। चलो जाओ तैयारी करो, चलो 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 शाबाश। ठीक है अम्मा। उठ गई तुम्हारी अम्मा। मेरी नहीं, हम सबकी गुरु अम्मा। अम्मा की खुशामद करने से वो तुम्हें गद्दी पे नहीं बिठा देंगी। गद्दी पे तो वही बैठेगा दीदी जो काबिल होगा। और भला एक चाय पिलाने से अम्मा कब से किसी को गद्दी देने लग गई। झुमकी सही कह रही है नीरू, अम्मा का फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता। अम्मा उसी को गद्दी देंगी जो इस अखाड़े में सबसे ज्यादा पैसा कमा के लाता है, और इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा झुमकी कमा रही है। ले तू हमेशा खुश रहे, तेरे नसीब अच्छे हो और तू अपना घर जरूर बसाना। नहीं तुम्हारी भीख, किन्नर है भिखारी नहीं। शाप मत लो हमारा। डराने की कोशिश कर रहे हो ताकि और पैसे हट सको। अरे बात मत करो इनसे, निकालो यहाँ से इनको। हाँ हाँ निकालो, चलो चलो। ज्यादा गुंडाई मत दिखा। चलो यहाँ से भागो। चलो भाई साहब चलो आराम से, चलो चलो। शाप लगेगा हमारा। चलो सुन लो, चलो चलो। बहुत गुंडाई छाई है। झगड़ा करोगी कस्टमर से? हाथ पैर तुड़वा के ना नाले में फेंकवा देंगे तुम्हें। अरे एक बात समझो, अगर भगवान ने हमारे अंदर कोई कमी छोड़ी है तो बहुत कुछ दिया भी तो है। लाचारी के अलावा हम लोग पास कुछ नहीं है। दुआएं हैं हमारे पास, दुआएं। और अगर ऐसी दोनों हाथों से बददुआएं फैलाती फिरोगी ना तो लोग नफरत करेंगे हमसे। तो लोग कौन सा भी हमें प्यार देते हैं। मगर भरोसा तो करते हैं ना, तभी तो उन्होंने अपना बच्चा हमारी गोद में डाला। तुम ना ज्यादा मत बनो। सही कह रही है वो। सब लोग सुन लो, इस अखाड़े के कुछ नियम कानून हैं और जो कोई नहीं मानना चाहता वो अभी इसी वक्त यहां से बाहर जा सकता है। दो दिन में बाहर की ठोकर खाएंगे ना तब समझ आ जाएगा। हम तो क्या करें, तंग आ गए हैं इस जिम्मेदारी से, परेशान हो गए हैं हम। पर कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में जब नई महारानी बैठेगी ना गद्दी पे, वही देखेगी तुम सबको, वही हिसाब करेगी। सही गलत मत बता मुझे तू, मुझे भी पैसों की जरूरत है। गुरु अम्मा गद्दी के दावेदार चुनने वाले, मुझे कुछ करना होगा। तू टेंशन मत ले, घर में पकड़े भी गई ना तो तेरा नाम नहीं है।
कैसी हो? अरे अम्मा, नई गाड़ी खरीदी है, मिठाई। ओ, क्या बात है? हाँ? खिलाओ खिलाओ। मुबारक हो। अरे एक और लो, एक और लो, एक और लो। अरे खा लो, खा लो। अरे ये लीजिए, आप भी लीजिए। नीलू, पूजा, मिठाई खाओ। लो। अरे वाह, तूने तो नई गाड़ी ले ली। अब तो तेरी कमाई भी डबल हो जाएगी। वैसे कौन सी लॉटरी लग गई है, हमें भी बता दे। अरे नहीं, सबकी लॉटरी लगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग मेहनत करके भी कमा सकते हैं। मैं मिठाई अंदर खिला के आता हूँ सबको। क्या कर रहा है बंटी? चल तुझे मैं अपनी नई गाड़ी में घुमा कर लेकर आता मुझे नहीं जाना है। मुझे अभी मम्मी से बात करनी है। ऐसे पूरे दिन में मुझे बस 1 घंटा ही मिलता है मम्मी से बात करने को। हूँ। शादी की भी बात कर लेना। तू जा यहाँ से, अम्मा कोई देख लेगा, जा। पागल। अरे मम्मी, पूनम नहीं पूजा नाम है उसका। हर बार आप भूल जाती हैं। बूढ़ी हो रही हो ना बेटा, भूलने लगी हूँ। कोई देखभाल करने वाला भी तो नहीं है। मम्मी बस कुछ दिनों की बात है। एक बार शादी के बाद मैं आपको अपने पास ही बुला लूंगी। मुझे पता है मम्मी, आप अपने पति और बेटे को छोड़कर कभी नहीं आओगे मेरे पास, लेकिन कम से कम झूठ मूठ कहीं हाँ कह देती, ताकि मुझे तो अच्छा लग जाता। अरे ये अम्मा किस पे गुस्सा हो रही है? मम्मी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये क्या है पूजा? हाँ, क्या है ये? ये संस्कार मिले तुम्हें हमसे? हमने ऐसे संस्कार दिए तुम्हें? तुम अपना मुंह काला करके ये पैसा कमा के लाई हो? ये क्या लगा था तुम्हें? हमें पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा हमें। पूरे बरेली के चप्पे चप्पे की खबर हम तक पहुंचती है। ऐसे ही गद्दी पे नहीं बैठे हम। तुम रानी, बस करो। इस अखाड़े की एक मर्यादा है। अगर दोबारा किसी ने ये हरकत की, ठीक नहीं होगा। आय हाय, जानवर की तरह मानना कहाँ का नियम है? अरे 4 पैसे कमाने के लिए किसी तरह सो भी गई तो क्या गलत किया? गद्दी पे बैठ के पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। मन तो करता है अम्मा को मारना पड़ेगा। क्या बोल रही हो? वो सुन लेगा, धीरे बोलो। वो हमें कभी नहीं चुनेंगी, लेकिन जब तक वो जिंदा है महारानी की गद्दी हमें कभी हासिल नहीं होगी। ये सब हमें काहे बता रही है? हमें नहीं पड़ना इन चक्करों में। झूठ मत बोलो नीलू, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आता है अम्मा के लिए नहीं। मैं भी तो चाहती ना गद्दी पाने की। तूने अपना सारा दुख घोट कर पी गई, लेकिन मैं नहीं पीऊंगी। गद्दी हासिल करने में हमारी मदद करो, दोनों मिलकर राज करेंगे। जान निकाल दी थी मेरी। मारना चाहते हो क्या मुझे? झुमकी, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम भी कहाँ बचेंगे।
क्या सोच रही हो? मुझे लगता है ना कि पूजा महारानी की गद्दी पर बैठना चाहती है। अम्मा की नजर में अहमियत बढ़ाने के लिए उसने गलत काम करके पैसे कमाए हैं। तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? अम्मा की गद्दी पे तो हर कोई बैठना चाहता है, तुम भी तो वही चाहती हो। सही कहा, लेकिन मुझे पावर या पैसों की लालच नहीं है। मैं अपने लोगों का भला करना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसी फैसला लेना चाहती हूँ जिससे समाज में किन्नरों की रिस्पेक्ट बढ़ सके, लोग हमें अपना समझें, हमसे एलियन जैसा बर्ताव ना कर सके। अरे झुमकी, तुम ना बहुत अच्छी हो, लेकिन ये अच्छाई ना इंसान को कभी कभी ले डूबती है। तुम्हें ये पूजा और बाकियों से बचकर रहना चाहिए। ये अम्मा की गद्दी के चक्कर में किसी ने तुम्हें कुछ... तुम मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो। अम्मा कहती है ना कि इंसान को शराफत से रहना चाहिए, वरना अंदर के शैतान को बाहर आने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं। अम्मा, बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। तुम भी ना, कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ। अम्मा, अम्मा हमको माफ करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है अम्मा। हाँ, पूजा, अच्छा 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 अच्छा, ऊपर ऊपर बैठो बैठो बैठो, ऊपर आओ बेटा, बैठो, यहाँ बैठो। सब ठीक है, आगे से ध्यान रखना। हाँ, अम्मा, चुगली नहीं कर रहे, बस आपको बताना चाहते हैं। अम्मा, झुमकी और बंटी का कुछ ना कुछ तो चल रहा है। हमने उन दोनों को कहीं पर वो करते हुए भी देखा है। हम जानते हैं, जाओ, तुम जाओ। भड़का तो दिया अम्मा को, पर इससे कुछ होगा या नहीं ये तो नहीं पता। और इतना पता है झुमकी है बहुत किस्मत वाली, प्यार भी मिल गया और गद्दी भी मिल जाएगी। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन गद्दी वो उसे कभी नहीं मिलेगी। अम्मा, रात के 3 बजे हम लोगों को क्यों बुलाया? हम आखिरी बार आज इस गद्दी पर बैठ रहे हैं। आप सब लोग कल रात के लिए तैयारियां कीजिए। कल इस गद्दी का नया उत्तराधिकारी हम चुनेंगे।
अम्मा कहाँ जा रही हैं आप? क्या हुआ? हमारा चाबी का गुच्छा आते आते हैं। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो अम्मा। अम्मा क्या हो गया आपको? अम्मा, अम्मा क्या बोल रहे हैं सब? उठो ना अम्मा। अम्मा, गद्दी का यूं खाली रहना ठीक नहीं है। रानी के जाने के बाद किसी ना किसी को तो गद्दी पे बैठना पड़ेगा। वैसे गुरु माँ चाहती थी कि झुमकी उनकी गद्दी पर बैठे। अम्मा ने पूजा और झुमकी में से अब तक किसी को चुना नहीं था, तो गद्दी पर कौन बैठेगा इसका फैसला हम सब मिलकर करेंगे। तो ठीक है, गुरु माँ की शांति पूजा शांति से हो जाने दो। उसके बाद हम सब मिलकर सलाह मशवरा करके फैसला लेंगे। तब तक जैसा चलता आ रहा है ना, वैसा ही चलता रहना चाहिए। आप लोग को सिर्फ गद्दी की पड़ी है क्या? मतलब किसी को अजीब नहीं लगा कि गुरु माँ अचानक से कैसे मर गई? कैसे मर गई मतलब? हार्ट अटैक आया होगा। क्यों? तू डॉक्टर लगी है कहीं की? मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तेरा दिमाग तो ठीक है? पुलिस राय का पहाड़ बना देगी, फिर लगाते रहना चक्कर थाने के। ना बाबा ना। झुमकी देख, तू अपने दिमाग से ना ये सब बातें निकाल दे। अरे यहाँ पे कौन उसका दुश्मन है जो उसे मारेगा? लेकिन तुम ना ज्यादा सीआईडी मत बनो। गुरु अम्मा को भला कोई क्यों मारेगा? उनका बक्सा तक चोरी नहीं हुआ अभी। देखो, तुम लोग आपस में झगड़ना बंद करो। इस अखाड़े में आज तक जो चला है ना, वैसा ही चलेगा और वैसा ही करेंगे हम। चलो अपने अपने काम धंधे पर लगो। चलो चलो। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस कमला का ना? नहीं, इस गद्दी की ताबेदार झुमकी। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह हाजिर हूं एक और कहानी के साथ आपको क्राइम से अलर्ट करने के लिए। हमारे समाज में किन्नरों को लेकर कई गलत धारणाएं या कहिए पूर्वाग्रह हैं। ज्यादातर उन्हें विशेष मौकों पर आशीर्वाद या बधाई देने वालों के रूप में ही देखा जाता है, एक आम या सामान्य नागरिक के रूप में नहीं। हालांकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को तीसरे लिंग यानी थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान कर दी, लेकिन समाज में उन्हें अब भी ना तो सम्मान की नजर से देखा जाता है और ना ही बराबरी का दर्जा दिया जाता है। और हमारी यही मानसिकता किन्नरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा भी। और इसीलिए वो अपनी एक अलग दुनिया बनाकर रहते हैं और उनकी ये दुनिया हमारे लिए हमेशा कौतूहल का विषय रही है। समाज में हमारी नाक कट गई है, लोग थू थू कर रहे हैं। ये हमारी औलाद जरूर है, लेकिन हमारे साथ नहीं रह सकता। इसे किन्नरों के अखाड़े भेजना होगा। यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो। झुमकी, हमने ना फैसला कर लिया कि हमारे बाद इस महारानी की गद्दी पर तुम ही बैठोगे। नीचे सब उत्सव के लिए इकट्ठा है, पता है ना? जब हम में से कोई जाता है
तो हम खुशियां मनाते ताकि फिर से ऐसा जन्म ना ले। गुरु अम्मा का जाने का दुख हम सबको है, लेकिन रीतियां तो निभानी पड़ेंगी ना। आ चल, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। माँ, पापा और भाई मुझे याद करते हैं क्या? हाँ, करते रहते हैं बेटा। झूठ मत बोलो माँ, अब तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। वैसे भी अम्मा के जाने के बाद से मुझे अच्छा बुरा लगना सब बंद हो चुका है। इतना समय हो गया उनका गए हुए, लेकिन अभी भी लगता है वो मुझे कहीं से पुकार रही है। हिम्मत मत हार बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुझे गद्दी भी तो संभालनी है, वो भी तो यही चाहती थी। हाँ माँ, लेकिन गद्दी संभालने से पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या? मैं बंटी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, इससे तो कोई मुसीबत में तो घर बसाना मुसीबत नहीं होता है माँ, घर से निकाले जाना मुसीबत होता है। लेकिन आप परेशान मत हो माँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करिए। रखती हूँ। क्या बात है झुमकी, आज बड़ी सजी धजी हो। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वैसे तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है। अच्छा, अच्छा अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करना। अब खोलो। झुमकी, ये सब क्या है? आई तो थी मैं तेरे साथ मंदिर जाने के लिए, लेकिन तुम मुझे इतनी सुंदर जगह लाए हो कि मन तो करे यहीं शादी कर लूं मैं तुमसे। क्या हुआ बंटी, तुम चुप क्यों हो? वो झुमकी, मतलब भर दे ये सिंदूर मेरी मांग में, पहना दे ये मंगलसूत्र मुझे, पूरी कर दे मेरी ख्वाहिश, बना ले मुझे हमेशा के लिए अपनी। बंटी, तूने मुझे थप्पड़ मारा? तू समझती क्या अपने आप को? मेरे पीछे लाखों लड़कियां मिलती हैं और मैं तुझसे शादी करूंगा, एक किन्नर से। अरे वो बंटी 2 साल से हमारे इसी अखाड़े पर गाड़ी चलाता है, उसकी रग रग से वाकिफ है। वो तुम्हारे साथ कभी भी घर नहीं बसाएगा, नहीं बनाएगा तुम्हारे साथ घर। अरे तुमको बेच खाएगा, वो बेच खाएगा तुम्हें। मैंने तेरा इस्तेमाल किया है झुमके, सिर्फ इस्तेमाल।
बंटी ये सब तो क्या कह रहा है? तू तो मुझसे प्यार करता था ना। प्यार और तुझसे? बंटी सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करता है और तुझे मारने के मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले झुमकी। और जब तू मर जाएगी ना तो उस गद्दी पे बैठेगी पूजा और फिर पूजा और मेरी बराबरी की हिस्सेदारी। बंटी तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे अभी बहुत कुछ समझाना है झुमकी, बहुत कुछ। तुझे शादी करनी है, दुल्हन बनना चाहती है ना? एक सेकंड। अब मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ। नहीं नहीं। अब मैं तुझे वहीं पहुंचाऊंगा जहां तेरी अम्मा को पहुंचाया था मैंने। तूने मेरी अम्मा को मारा था? हाँ, मैंने मारा तेरी अम्मा को। साले चोर बंटी। तू जानती है जब तेरी अम्मा को मैं मार रहा था ना, वो ऐसे तड़प रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे। और अब तू भी वैसे ही तड़पेगी। तू जानती है जब तेरी अम्मा को सांस नहीं आ रही थी ना, मुझे बहुत मजा आ रहा था ये सब देख के। झुमकी प्लीज मुझे छोड़ दो। झुमकी
माना मैं लालची हूँ, लेकिन तुमने मुझे सच्चा प्यार किया था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, प्लीज सच्ची बात कर दो, सॉरी 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 झुमकी, मैं बेकार हूँ, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो झुमकी। नहीं झुमकी! हमें तो पहले ही शक था इस झुमकी पर। अम्मा के सारे पैसे लेके रफू चक्कर हो गई है। कहीं गई नहीं हूँ मैं। झुमकी, पुलिस, अरे क्या है ये सब? बंटी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बंटी? और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि उसने अम्मा का कत्ल किया है, वो भी इन दोनों के साथ मिलकर। क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ। बंटी, नीलू, अम्मा हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुम दोनों ने मारा हमारी गुरु माँ को। हम लोगों ने कुछ नहीं किया अम्मा। ये झूठ बोल रही है क्या? ले जाइए इनको। कुछ नहीं किया अम्मा। क्या कर दिया तुम दोनों ने? पुरुष सा मजबूत शरीर और औरत जैसा कोमल दिल। बच्चे को जन्म भले ही ना दे सके, लेकिन एक किन्नर के मन में मां जैसी कोमल भावनाएं तो जन्म जरूर ले सकती हैं। और इसीलिए कई किन्नर अपना घर बसाने की चाहत भी रखते हैं। और घर बसाने की इस चाहत में बहुत से किन्नर प्यार में धोखा भी खाते हैं और मुसीबतों में भी फंस जाते हैं, क्योंकि सामाजिक उपेक्षा की वजह से किन्नर अपराधियों के लिए बेहद आसान निशाना होते हैं। तो अगर किन्नरों को मुख्य धारा में शामिल करना है तो समाज को उनके प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। इसी विनती के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।